मां के स्वामी और जिनके नेत्रों में करुणा, संहार के देव है, लेकिन कर्पूर गौरम करुणावतारम, ऋषियों ने कहा करुणावतार है महादेव। वे महादेव जिनको दीन जनों पर अत्यंत स्नेह है, जो दीन है, अहंकार से रहित है, महादेव की कृपा से जो अहंकार रहित हो गए हैं, जिनमें वैष्णवी दीनता है, वे महादेव को बहुत प्रिय है। हे मर्दनमयन करहु कृपा, हम पर कृपा करो। 5वें सोरठे में वही महादेव के अंश, वही महादेव स्वरूप हमारे सद्गुरु, उनकी वंदना। बंदव गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर, जासु बचन रवि कर निकर। सद्गुरुदेव के चरणारविंद मैं नमन करता हूं, जो कृपा के सिंधु है और नर रूप हरि, मनुष्य के रूप में साक्षात भगवान है। कौन कहता है भगवान दिखता नहीं, भगवान मिलते नहीं, हम पहचान नहीं पाते। सद्गुरु के रूप में भगवान ही हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, लेकिन हम साधारण मनुष्य समझ लेते हैं उन्हें। जो कृपा के सिंधु है, नर रूप हरि, नर के रूप में, मनुष्य के रूप में जो साक्षात श्री हरि है। गुरुदेव के चरण को कमल की उपमा दिया है और गुरुदेव की वाणी को जासु बचन रवि कर निकर, सूरज की किरण। गुरुदेव की वाणी भी उस प्रकार प्रकाशित है और प्रकाशित करती है। गुरुदेव की वाणी से अज्ञान अंधकार समाप्त हो जाता है, उजियारा हो जाता है। जासु बचन रवि कर निकर। अब देखो, सूरज की किरण और कमल दोनों में संबंध है। जब सूरज निकलता है सुबह सुबह, तो सरोवर में कमल खिलता है। जब शाम को सूरज ढलता है, कमल बंद हो जाता है। तो सूरज के निकलने, उदय होने और अस्त होने पर कमल का खिलना और बंद होने की क्रिया होती है। उसी प्रकार गुरु के चरण कमल है और गुरु का बोलना वचन वो सूरज की किरण है। मतलब समझे, जैसा बोलते हैं वैसा उनका चरण यानी आचरण है, आचार्य है। जैसा बोलते हैं वैसा ही उनका आचरण है। नहीं तो एक महात्मा बहुत बढ़िया प्रवचन कर रहे थे और कुछ लोगों ने देखा कि महाराज बोलते तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उनके खुद के जीवन में वो आचरण, ऐसी कोई बातें दिखाई नहीं देती। तो एक बार प्रवचन में एक ने तो हिम्मत करके पूछ लिया, महाराज एक बात बोलनी है। बोले बोलो। बोले महाराज आप बोलते बहुत अच्छा हो, प्रवचन तो बहुत बढ़िया, लेकिन माफ करना वैसा आचरण आपका नहीं है। आप बोलते तो हो बहुत बढ़िया, लेकिन आचरण क्यों नहीं करते? तो महात्मा एकदम खींच गए, बोले भी हम और आचरण भी हम करें तो तुम लोग क्या करोगे? अरे भाई हमारा काम है बोलना, तो बोले हम और आचरण करो।
ऐसे नहीं, जासु बचन रवि कर निकर, लेकिन जिनके चरण हैं कमल, तो कमल का खिलना बंद होना सूरज की किरण पर आधारित है। उसी प्रकार जिनकी वाणी के अनुसार उनके चरण यानी आचरण जिनका है, उपदेश में और आचरण में अंतर नहीं है, ऐसे सद्गुरुदेव, उनके चरणारविंद में वंदन। बंदव गुरु पद, प्रथम चौपाई रामचरितमानस की, ये सोरठे हुए 5, अब चौपाइयों की यात्रा शुरू। बंदव गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमुनि मोरी माया चूरन चारो, सकल सकल भव रुच परिवारो। अमुनि मोरी माया चूरन चारो, समन सकल भव रुच परिवारो। सुश्रुति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। कितने लोग मोबाइल भूल करके आए हैं, आज घर पे छोड़ के आए मोबाइल, कितने लोग? ठीक, 15-20 तो है। कितने लोग, मैंने कल कहा था, फिर भी रामायण लेकर के नहीं आए हैं, वो बात भूल के आए, रामायण का गुटका, रामायण की पुस्तक लेकर के नहीं आए। हाथ उठाओ, नहीं हाथ उठाओ, नहीं तुम हाथ उठाओ, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा, आप में से कई लोग कल नहीं थे, ये भी मुझे पता, ये मैं समझता हूं, इसलिए आज केवल एक अभ्यास कर रहा हूं कि मोबाइल भूल करके नहीं आने वाले बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन कल जिन्होंने सुना था, ये बात मैंने कही थी, फिर भी रामायण लेकर के जो नहीं आए, वहां बार व्यवस्था करी है, कल हो जाएगी, कल हो जाएगी। चलो, क्या है कि तब ये राम कथा है, तो हम साथ साथ रामायण की चौपाइयों का गायन कर सकते। बंदव गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सद्गुरुदेव के चरणारविंद में वंदन, उनके चरण के कमल के पराग को वंदन, सद्गुरुदेव के चरणारविंद की रज को, चरण को तो वंदन, उस चरणारविंद की रज को वंदन। और वो रज महादेव के श्रीअंग पर जैसे भभूति है, वो बड़ी पवित्र है। सद्गुरुदेव के चरणारविंद की रज भी उतनी ही पवित्र है।
वो आंख का मृदु मंजुल अंजन है, जिसको आंख में लगाने से, वो अंजन आंख में आंजने से नयन अमीय दृग दोष विभंजन, वो दृष्टि के लिए अमृत समान है। दृष्टि तेज होती है और दृष्टि में यदि कोई दोष है तो उसको दूर करने वाला है ये अंजन। लोग सुरमा आंचते हैं, लगाते आंखों में, थोड़ी जलन होती है, लेकिन बोले आंखों का तेज ज्योति बढ़ती है। तो सद्गुरुदेव के चरणारविंद की रज उसी सूरमा की तरह मृदु मंजुल अंजन है, जिससे दृष्टि तेज और दृग दोष विभंजन, दृष्टि में जो भी दोष है उसको मिटाने वाला ये अंजन है। दृष्टि का दोष क्या है? हमारी दृष्टि में दोष क्या है? दूसरे सब दोषी दिखाई पड़े, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये उसकी गलती है, ये उसका दोष है, उसका सबका दोष दिखाई दे, वही हमारी दृष्टि का दोष है। एक पत्नी गई सब्जी मंडी में सब्जी लाने, आधा घंटा में वापस आई। पतिदेव पजामा कुर्ता पहनकर, रविवार की छुट्टी थी, घर बैठे थे, टीवी देख रहे थे। अचानक उसके ध्यान में आया कि टीवी पर कितनी गंदगी है, कितने धब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो नैपकिन लिया, टीवी के स्क्रीन को साफ किया, फिर देखा कि टीवी और टीवी के आसपास भी कितनी धूल जमी है, सब साफ किया। ये करते करते सोफा के ऊपर दृष्टि, पंखा के ऊपर दृष्टि गई, इतना गंदा था। टेबल ले आया, टेबल पर चढ़ा, मन ही मन पत्नी को कोसता हुआ एकदम गुस्सा में कि ये कुछ नहीं करती, ये सब उसकी जिम्मेदारी, मुझे करना पड़ रहा, बस किटी पार्टी। गंदगी देखो, घर को कितना अव्यवस्थित रख छोड़ा। टेबल पर चढ़ा, पंखा साफ किया, नीचे उतरा, शीशा देखा अलमारी का, इतनी गंदगी लगी हुई थी। हे भगवान, पता नहीं ये करती क्या, मोबाइल मोबाइल, रील्स रील्स, और कोई काम ही नहीं है। क्या घर बना रखा है। अलमारी का शीशा घिस घिस कर साफ करने लगा, दाग नहीं जा रहे थे। बाथरूम में गया, बाल्टी में पानी भरा, पोंछा ले आया, नया नैपकिन भिगोया, घिसता रहा, अलमारी के शीशे को, दाग जा ही नहीं रहा था, मिट ही नहीं रहा था। तब तक पत्नी सब्जी मंडी से सब्जी लेकर वापस आई। उसने ये सब देखा, बोली हाउ स्वीट, कभी कभी इस तरह से घर काम में भी हाथ बटाया करो, अच्छे लग रहे हो, लव यू। बोले क्या लव यू, बंद करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। घर कितना गंदा बना के रखा है, मैंने पंखा साफ किया, टीवी स्क्रीन साफ किया, अभी अलमारी, ये इसका शीशा देखो कितना गंदा रख छोड़ा है तुमने, और कब से घिस रहा हूं, ये दाग जाता ही नहीं है, कितने दाग। तो पत्नी समीप आई, शीशे में अपना चेहरा देखती हुई अपना टिक्का ठीक किया, बोली एकदम साफ हो गया। बोले तुम्हारी आंखें हैं कि फूट गई, ये दाग नहीं दिखाई देता तुम्हें। पत्नी ने शीशे की ओर देखा, फिर चश्मे वाले पति की ओर देखा, फिर पति का चश्मा उतारा
अपनी साड़ी के पल्लों से उसके चश्मे के शीशे साफ किए, फिर पहनाया। अब देखो, दाग उसके चश्मे के ऊपर थे और ये वहां घिस 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 करके आधे घंटे से ट्राई कर रहा था, ये दाग नहीं हट रहा, ये दाग नहीं। तुम्हें दूसरों में दाग दिखाई देते हैं, तुम्हें दूसरों में दोष दिखाई देते हैं और ये हट नहीं रहे हैं। कितनी गंदगी समाज में फैली। अपनी दृष्टि को साफ कर। दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती। अरे दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती। समता का अंजन आंज लो तो बस हो गया भजन। समता का अंजन आंज लो हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो तो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अरे मन की तरंग मार लो तो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। अरे मन की तरंग मार लो तो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो तो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। कटुता को मन से त्याग दो। अरे कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। कुछ मीठे वचन कहो। कुछ मीठे वचन कहो। तुम मीठे वचन कहो। मीठे वचन कहो। वाणी का स्वर संभाल लो हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो तो बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें। आए कहाँ से और अब
यहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें। आए कहाँ से और अब जाना कहाँ तुम्हें। मन में यही विचार लो तो बस हो गया भजन। ओ मन में यही विचार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो तो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। अरे मन की तरंग मार लो तो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो तो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। बस हो गया दृष्टि में तेरे दोष है जो दुनिया निहारती। आंख अपने को पिलिया हो गया हो और अपनी आंखों से पूरी दुनिया हमको पीली मालूम पड़े तो दुनिया को व्हाइट वॉश करना ये बुद्धिमानी का काम है क्या? अपनी आंखों का इलाज करना यही समझदारी है? तो सदगुरु की कृपा, सदगुरुदेव के चरणारविंद की रज वह मृदु मंजुल अंजन है जिसको आंखों में लगाने से नयन अमीय दृग दोष विभंजन, दृष्टि के दोष दूर होते हैं। इस प्रकार सदगुरुदेव के वंदना, सदगुरुदेव के चरण की वंदना, सदगुरुदेव के चरण रज की भी वंदना। गुरुदेव के चरण रज से दृष्टि की शुद्धि मांगी तुलसीदास जी ने बालकांड में, और अयोध्या कांड में सदगुरुदेव के चरणारविंद की रज से मन की शुद्धि मांगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बालकांड में मन की शुद्धि नहीं, दृष्टि की शुद्धि, और उसी सदगुरुदेव के चरणारविंद की रज से अयोध्या कांड में मन की शुद्धि, क्योंकि बालकांड बाल्यावस्था का प्रतीक है, अयोध्या कांड युवावस्था का प्रतीक है। बाल्यावस्था में किसी का मन नहीं बिगड़ता, बालक का मन तो निर्मल होता है। मन बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है युवानी में, तब विकार आते हैं। और जैसा कि हमने आज प्रवचन के प्रारंभ में कहा कि आंखों पर यदि कंट्रोल नहीं रहा, कान पर कंट्रोल नहीं रहा, मन बिगड़ेगा। बुरा देखने से, बुरा सुनने से मन बिगड़ता। इसलिए बाल कांड में दृष्टि शुद्धि और अयोध्या कांड में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनऊ रघुबर बिमल जश जो दायक फल चार। मन की शुद्धि मांगी। फिर ब्राह्मणों की वंदना करी है तुलसीदास जी ने, सज्जनों की वंदना करी। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत को गोस्वामी तुलसीदास जी ने जंगम तीर्थराज प्रयाग बताया। एक प्रयाग तो वहां है, प्रयागराज, गंगा यमुना और सरस्वती का
संगम है। कई लोग पूछते हैं कि वहां तो दो ही प्रवाह दिखते हैं, दो ही वेणी, गंगा और यमुना का प्रवाह, वहां तीसरा प्रवाह कहां है? तो उसको त्रिवेणी क्यों बोलते हो? कहते हैं सरस्वती गुप्त रूप से मिलती है, दिखती नहीं लेकिन है। ऐसे कैसे? अरे सीधी सी बात है, ये बहनें, ये माताएं अपने जब बाल बनाती है तो लंबे बाल जिनके हैं तो वो कंघी करके और फिर जब चोटी गूंथती है तो उन बालों को 3 हिस्सों में बांटती है और फिर चोटी गूंथती है। छोटी बच्चियों की भी चोटी इसी तरह से माताएं गूंथती है, 3 हिस्से में बांटकर फिर चोटी गूंथती है। लेकिन जब उस चोटी को देखो तो ऐसे लगता है जैसे दो ही है, एक ऐसे आ रही, एक ऐसे आ रही, एक ऐसे आ रही, एक दिखती दो है लेकिन होती कितनी? 3। तो वहां प्रयाग में भी दिखती है 2 नदी, गंगा और यमुना, लेकिन है कितनी? 3। वो त्रिवेणी संगम है। सरस्वती वहां गुप्त है। और वैसे भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत जंगम तीर्थ है और उसमें राम भक्ति जहां सुर सरिधारा।